हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 25 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को कवर करता है हमारा करंट अफेयर्स। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आप जाइए स्टडी मटेरियल पर और स्टडी मटेरियल पर क्लिक करने पर आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, डेली होता है क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम, हमारे रूट एप्लीकेशन पर। वहां पे आप डेली क्विज भी दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, आप कमजोर मत होना कभी, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी भी सूखा नहीं करते। यानी कितनी भी प्रकार की आपके सामने परेशानियां, चुनौतियां आए, डटकर सामना कीजिए, लड़िए, क्योंकि सफलता तो उस चुनौती के बाद ही है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक पे जरूर नोट करें। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? Which medal has नीरज चोपड़ा won in the World Athletics Championship? तो दोस्तों, इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल हासिल किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आयोजन अमेरिका में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? अमेरिका में। दोस्तों, नीरज चोपड़ा कौन है? ये जेवलिन थ्रोअर है, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अमेरिका की यूजीन में हो रहा है 18वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका है? 88.13 मीटर का भाला फेंक करके ये मेडल अपने नाम कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड मेडल किस व्यक्ति ने जीता है, तो इनका नाम है एंडरसन पीटर्स। ये ग्रेनेडा के हैं। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है 90.46 मीटर का भाला फेंककर। इसी इवेंट में भारत के एक और खिलाड़ी हैं, रोहित यादव। ये 10वें स्थान पर रहे हैं। 78.72 मीटर का भाला फेंक करके ये 10वें पोजीशन में रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। आइए सारे पॉइंट को कवर कर देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जो हैं, कौन से व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता पहली बार भारत की तरफ से? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई भी मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बन गए नीरज चोपड़ा। इसके पहले एक महिला एथलीट थी, आप सभी जानते हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये किस खेल से संबंधित हैं? लंबी कूद से संबंधित हैं। 2003 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होगा कि लास्ट ईयर यानी पिछले साल टोक्यो ओलंपिक हुआ और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाल ही में डायमंड लीग 2022 में 89.94 मीटर का भाला फेंक करके एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आई नजर डालते नीरज चोपड़ा को प्राप्त अवार्ड्स के बारे में। अर्जुन अवार्ड नीरज चोपड़ा जी को कब मिला है? तो अर्जुन अवार्ड मिला है 2018 में। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई है। 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है, इनमें से एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी हैं। विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिला है और 2022 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है। हाल ही में पुणे में एक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में श्रीलंका के 15वें 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? दोस्तों, इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। क्या नाम है? दिनेश गुणवर्धने। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी ट्रिक बनाई है इनका नाम याद करने की, तो आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ गुणवर्धने। गुण मतलब आप याद रखिएगा क्वालिटी। दोस्तों, जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी वही श्रीलंका को अब बाहर निकाल सकता है। जिसमें अच्छे गुण होंगे वही प्रधानमंत्री क्या करेगा? श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। जैसा कि पता है फ्रेंड्स आप सभी को कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है।
दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब है। वहां पर जरूरी चीजें ही उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं वहां के लोगों को। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं। दोस्तों आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा श्रीलंका। देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक आपातकाल यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक इमरजेंसी चल रही है श्रीलंका में। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी जा रही है, राजनीतिक अस्थिरता भी देखी जा रही है। कुछ समय पहले ही रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बने थे और अब पीएम दिनेश गुणवर्धने को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, गुणवर्धने की बात करें तो अप्रैल महीने में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। यह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों आपको पता भी होगा कि चीन के कर्ज के जाल में फंसा है श्रीलंका। दोस्तों हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अब ये कर्ज चुका नहीं पाया है, तो फ्रेंड्स 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर चीन ने सौंप दिया है। और श्रीलंका पर विदेशी कर्ज भी बहुत है, 35 बिलियन डॉलर का इस पे विदेशी कर्ज है और इसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मैं इस कर्ज को नहीं चुका सकता। और इसमें 10% का जो हिस्सा देखने को मिल रहा है वो किसका है? चीन का है। दोस्तों चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पर भी कब्जा कर लिया है क्योंकि वो जो कर्ज दिया था उसको चुका नहीं पाया है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में श्रीलंका का अहम किरदार है। दोस्तों श्रीलंका को फंसाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर लोन दिए। अब दोस्तों क्या हुआ है कि 99 सालों के लिए श्रीलंका को अपना पोर्ट चीन को देना पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, और भी कारण है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई। पहला कारण था इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल किया, जैविक खेती का इस्तेमाल किया, जो कि वहां के लोगों के लिए इतनी जल्दी से इसे अपनाना मुश्किल था। दोस्तों आप सभी को पता है कि श्रीलंका जो है एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो इसकी बेस्ड है वो टूरिज्म पे डिपेंड रहती है। लेकिन फ्रेंड्स कोविड की वजह से यहाँ पे टूरिज्म पूरी तरीके से बेकार हो गया। और साथ में दोस्तों यहाँ पर परिवारवाद बहुत देखने को मिला। सारे भाई बहन जितने भी लोग थे, सारे भाई भाई जो थे, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, इन वजहों से श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से टूट गई है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन है? ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म निर्माता है। दोस्तों ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर हैं केपी कुमारन। इन्हें केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इसका? जेसी डेनियल अवार्ड। जेसी डेनियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक अहम योगदान दिया है। दोस्तों इस पुरस्कार में इन्हें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया, नगद राशि प्रदान की गई है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जेसी डेनियल अवार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में जेसी डेनियल अवार्ड की स्थापना हुई है। ये मलयालम सिनेमा के जनक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने प्राइजेस की है, पुरस्कारों की है। तो हाल ही में पुरस्कृत कुछ व्यक्ति हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आइए देख लेते एक नजर पर। हाल ही में जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम से सम्मानित किया है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायण कुमार, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में साउथ कोरिया में पल्लवी सिंह ने जीता है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो क्या हुआ था ऐसा कि इसी दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, इसलिए मनाया जाता है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में रेडियो प्रसारण जो सेवाएं हैं 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की पहल के तहत शुरू की गई। बाद में फ्रेंड्स इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। दोस्तों इसकी कवरेज की बात कर लेते हैं तो देश के लगभग
92% एरिया पर इसका कवरेज है और देश की लगभग 99.19% आबादी तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रसारित होता है? आकाशवाणी 23 लैंग्वेजेस में यानी 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में श्रीलंका में होने वाला है एशिया कप। ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, पहले श्रीलंका में होने वाला था एशिया कप, लेकिन इसे बदल दिया गया इसका वेन्यू। तो किस देश में इसका आयोजन होने वाला है? तो दोस्तों, इसका आयोजन होगा यूएई में। यूएई में होगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। इन्होंने ये बताया कि श्रीलंका में होने वाला एशिया कप अब यूएई में होगा। ये कब से कब तक होगा? 27 अगस्त से शुरू होगा, 11 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और दोस्तों इसे T20 प्रारूप में खेला जाएगा। श्रीलंका में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ऐसा क्या कारण है कि श्रीलंका से इसे ट्रांसफर किया गया यूएई में? क्योंकि श्रीलंका में चल रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस। श्रीलंका ने बोला है कि हम इसे आयोजित नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना फाइनेंशियल स्टैंड नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम इसे आयोजन कर पाएं। इस वजह से फ्रेंड्स, आर्थिक संकट के चलते ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने की है एसीसी की। तो एसीसी का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई है 19 सितंबर 1983 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 25 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है? हाल ही में प्रेसिडेंट दोबारा से बनाया गया जय शाह को, जो कि भारतीय हैं। जय शाह बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी भी हैं। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? पंकज खीमजी। ये कहाँ के हैं? ओमान देश के हैं। देखिए फ्रेंड्स, एशिया कप 2018 की जो विजेता टीम रही है भारत रही है और भारत ने अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारत में प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, वो भी मैप के साथ, वो भी ईयर के साथ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए होता है फ्रेंड्स? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में पौधे, जंतुओं, पेड़ों को संरक्षित किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट फॉर्म में। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। तो देखिए, सबसे पहला नीलगिरी। नीलगिरी 1986 में एस्टेब्लिश हुआ है, 1986 में। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। सेकेंड है फ्रेंड्स नंदा देवी। दूसरा कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुई है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में है। तीसरा है नोक्रेक। तीसरा कौन सा है? नोक्रेक। नोक्रेक 1988 में एस्टेब्लिश हुआ है और दोस्तों किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। चौथा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार यहां पर देखिए आप मैप में 1989 में एस्टेब्लिश हुआ है। 1989 में ग्रेट निकोबार कहां पर है फ्रेंड्स? ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिफ्थ है गल्फ ऑफ मन्नार। 1989 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। सिक्स्थ है मानस। सिक्स्थ कौन सा है? मानस। मानस किस राज्य में है? असम में है और 1989 में मानस एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सातवां है सुंदरबन। सुंदरबन 1989 में एस्टेब्लिश हुआ है, वेस्ट बंगाल में है। किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। एट है फ्रेंड्स सिमलीपाल। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। 1994 में एस्टेब्लिश हुआ है। नाइन्थ है दिब्रू सैखोवा। यहाँ पर देखिए दिब्रू सैखोवा किस राज्य में है? ये भी असम में है। असम में दो हो गए, एक मानस हो गया, एक दिब्रू सैखोवा हो गया। 1997 में एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेंथ है दिहांग दिबांग। टेंथ है दिहांग दिबांग 1998 में एस्टेब्लिश हुआ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 11th है पचमढ़ी। 11वां है पचमढ़ी। पचमढ़ी 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में है। 12वां है खांगचेंदजोंगा। खांगचेंदजोंगा जो है 2000 में एस्टेब्लिश हुआ है, सन 2000 में, और ये सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। 13th है अगस्त्यमलाई। 13वां कौन सा है? अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहां पर है? केरल राज्य में है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2001 में अगस्त्यमलाई एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए फ्रेंड्स 14th है अचानक मार। अचानक मार जो है अमरकंटक में 2005 में एस्टेब्लिश हुआ है, एमपी में है। नेक्स्ट है 15th कच्छ। दोस्तों 15th क्या है? कच्छ सबसे बड़ा है ये, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ है। कहां पर है? गुजरात राज्य में है।
16th है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, 17th है शेषचलम हिल्स। तो शेषचलम की जो पहाड़ी है ये 2010 में एस्टेब्लिश हुई है और ये 17वां बायोस्फीयर रिजर्व है। और आखिरी है फ्रेंड्स 18वां पन्ना। पन्ना जो है 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ये मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से मैंने पूरे आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व बता दिए भारत के। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपका 1-2 नंबर तो पक्का है। एनवायरमेंट के दृष्टि से सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बुरहानपुर जिला किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो दोस्तों ये किस राज्य में है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य में है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में भारत का पहला प्रमाणित यानी सर्टिफाइड है ये हर घर जल जिला बन गया है। दोस्तों बुरहानपुर जिले में कितने गांव हैं? 254 विलेज है। यहाँ पे सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019। और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में 1 लाख से अधिक घरों में केवल 36.54% के पास नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध था। लेकिन फ्रेंड्स अब जो स्थिति है बदल गई है। दोस्तों अब इस जिले में हर घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अनंत यशवंत खरे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये मराठी राइटर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। यशवंत खरे जो है फ्रेंड्स, ये विज्ञान के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में और ज्योग्राफी जैसे विभिन्न विषयों पर इन्होंने 19 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से उनकी कुछ सबसे जो पॉपुलर रचनाएं थीं वो थी अंताजीची बखर, बखर अंत कलाची और उदया। दोस्तों इनका उपन्यास है कहानी मानव प्रयाणची। इनके लिए इन्हें 2010 में भाई माधवराव बागल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हाल ही में हुए निधन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया है। कौन थे ये गजल गायक थे? कौन थे? गजल गायक थे। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुदलूर का निधन हो गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और IAS निदेशक डॉक्टर अजय परिदा जी का निधन हो गया है। भारतीय इंटरनेट के जनक BK सिंघल जी का हाल ही में निधन हो गया है। किनका निधन हो गया है? BK सिंघल जी का निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी P गोपीनाथ नायर जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए साथियों, आइए देखते हैं 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन? तो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सुमन बेरी जी ने। किसने लॉन्च किया है? सुमन बेरी जी ने। दोस्तों सुमन बेरी जी कौन है फ्रेंड्स? ये नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। देखिए फ्रेंड्स, अश्विनी वैष्णव जी कौन है? भारत के रेल मिनिस्टर हैं। कौन है ये? रेल मिनिस्टर हैं। और दोस्तों इसके अलावा इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी है। देखिए फ्रेंड्स, COP26 के अध्यक्ष का क्या नाम है? आलोक शर्मा नाम है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी। इन्होंने ई अमृत एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप को किसने डेवलप किया है? नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है किस लिए डेवलप किया गया है? जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके एडवांटेजेस के बारे में बताने के लिए, भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विकास से संबंधित जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। दोस्तों नीति आयोग ई वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्रों में यूके सरकार के साथ सहयोग कर रही है।
भारत दुनिया का सबसे 5वां बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता ई वाहन बाजार है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सरकार के द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? विच एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन वीजा बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कमल हसन। क्या नाम है इनका? कमल हसन जी को हाल ही में गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। अब आइए समझते हैं कि गोल्डन वीजा का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन वीजा जो है संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 10 साल तक अनुमति प्राप्त कर लेता है। पहले ये वीजा किसको मिलता था? बिजनेसमैन को मिलता था, इन्वेस्टर्स को दिया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स अब डॉक्टर्स को मिल रहा है, साइंटिस्ट को मिल रहा है, प्रोफेशनल्स को मिल रहा है, तो बहुत सारे खास लोगों को भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत सारे खास लोगों को ये गोल्डन वीजा दिया जा रहा है। भारत की तरफ से पहले बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को सबसे पहली बार गोल्डन वीजा मिला। इसके बाद फ्रेंड्स शाहरुख खान को ये मिल चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स किसको मिला है? सानिया मिर्जा को भी ये गोल्डन वीजा मिल चुका है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स? तो इसका सही उत्तर है विनायक पै। क्या उत्तर है इसका? विनायक पै। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक MD नियुक्त करने की घोषणा करी है। ये किनका स्थान लेंगे? विनायक देश पांडे की जगह ले रहे हैं। पाई को इस क्षेत्र में, इस एरिया में 3 दशक से अधिक का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। टाटा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। इब्राहिम राइसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर किया गया है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हाल ही में किस व्यक्ति को नया लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है? दीपक दास। जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है फ्रेंड्स? SN घोरमड़े। क्या नाम है इनका? SN घोरमड़े। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों 24 जुलाई को था संडे और हमने 18 से लेकर 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर कर लिया है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 23 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। संडे को होता है आपका वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जो कि टेस्ट भी होता है, रिवीजन भी होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अजय देवगन और सूर्या को। मारियो द्रागी ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इटली के। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 118। स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपका जो ब्रेन है इसका औसत वजन कितना होता है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किस देश के हैं? तो दोस्तों ये इजिप्ट देश के हैं। किस देश के? इजिप्ट देश के। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के 5 साल पूरे हो गए। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2017 में। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? कुवैत के। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 10वां महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न। पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, इसके लेखक कौन है? धृति शाह। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बेजोड़ लगा होगा। इस 20 से 25 मिनट के सेशन में हम मोर देन 150 इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। करंट के साथ स्टैटिक जी के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें घटनाएं होती हैं, एनालिसिस हमारा मकसद है।
कम समय में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के सेशन का टारगेट 3000 लाइक और 1000 शेयर का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे कितने सारे फ्रेंड्स इस टास्क को पूरा करते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।